हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर 2020 ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज किन किन लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है धीरज साहू, अंकुर वर्मा, अमित तिवारी, जितेंद्र साहू, आलोक, नैना, शशि। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमें क्वेश्चंस भेजे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक दो क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन 100% जेन्युइन और काफी यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैं पहले पेपर सोल्यूशन की क्लास में बता चुका हूं, इस बार हम रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको हमने अपनी क्लास में पहले डिस्कस किया, इस तरह के क्वेश्चंस हम पेपर सोल्यूशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यूनिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद पहली बार हमें देखने को मिले, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनको हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। तो आपको ये पेपर सोल्यूशन के क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पेपर सॉल्यूशंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में क्या इंप्रेस के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? कट, कॉपी, डुप्लीकेट या फिर पेज सेटअप। निम्न में क्या इंप्रेस के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? तो इंप्रेस हम एक बार ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि एडिट मेन्यू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है। हालांकि ये सारे ऑप्शंस हम पहले अपनी ट्रिपल सी न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में हर एक मेन्यू के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो अगर जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया होगा हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी को पता होगा। तो एडिट मेन्यू के अंदर आप देखिए कट, कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है और पेस्ट स्पेशल, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, इसके शॉर्टकट की भी पूछे जाते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई Shift+F3। अब यहाँ पे देखिए दो तरह का डुप्लीकेट होता है, एक स्लाइड डुप्लीकेट करने का होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करने का। ऑब्जेक्ट इट मीन्स जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप Shift+F3 प्रेस कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है? तो अगर हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 2 कॉपीज बनानी है, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 अलग से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये होता है डुप्लीकेट, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करने का। पेज सेटअप का ऑप्शन जो होता है वो फाइल मेन्यू के अंदर होता है। जब आप प्रिंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेज सेटअप, जो कि एडिट मेन्यू का विकल्प या ऑप्शन नहीं है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है मेन्यू के एक्शन बटन कमांड द्वारा। तो कौन से मेन्यू का इस्तेमाल करके आप एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं किसी एक स्लाइड में? व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्शन बटन क्या होता है इस बारे में भी हमने अपनी क्लासेस में बताया था, प्रैक्टिकल के साथ बताया था। एक बार फिर से देख लीजिए। एक्शन बटन अगर आपको किसी भी स्लाइड में लगाना है, बेसिकली एक्शन बटन होता क्या है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई रिएक्शन होता है, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड, गो टू प्रीवियस स्लाइड या गो टू लास्ट स्लाइड, इस तरह के कई ऑप्शंस होते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं एक्शन बटन, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरेक्शन एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर आप गो टू प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हैं, गो टू नेक्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे, तो ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब जब हम स्लाइड शो चला रहे होंगे उस टाइम पे जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो गो टू लास्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लास्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। तो ये होता है एक्शन बटन, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्लाइड पे राइट क्लिक करने के बाद आता है। ये ऑप्शन किसी भी मेन्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन किसी अदर मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो काफी बेसिक और काफी डिटेल में इस बार ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इस बार कुछ लोगों ने हमें एक एक दो क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन काफी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। और अगला क्वेश्चन है, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल फाइल्स को ओपन करके रखा है और उनमें से आप स्विच करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Alt+Tab का इस्तेमाल करते हैं। आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए Alt+Tab शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेस टाइम क्या होता है? अब एक्सेस टाइम आप समझ लीजिए, जैसे कि कोई डेटा चाहिए प्रोसेसर को, वो सबसे पहले क्या करता है, कैश मेमोरी के अंदर सर्च करता है। अगर कैश मेमोरी में नहीं है देन वो रैम में सर्च करेगा, रैम में नहीं है देन वो
हार्ड डिस्क में सर्च किया जाएगा। तो इस टाइम पे जो टाइम लगता है उस डेटा को सर्च करने के लिए उसको बोलते हैं सीक टाइम, और उस डेटा को रीड करने में और वापस प्रोसेसर तक भेजने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम। तो जो एक्सेस टाइम होता है वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइटर में किस मेन्यू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध है? तो इसी तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम इस बार पेपर सॉल्यूशंस की क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टाइल्स में होता है एम्फेसिस का ऑप्शन। इसको भी आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, आपको जाना है स्टाइल्स मेन्यू के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्फेसिस डिफॉल्ट कैरेक्टर। अगर हम एम्फेसिस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इटैलिक फॉर्मेट में टाइप करेगा। तो ये ऑप्शन कहां पे होता है? स्टाइल मेन्यू के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कमांड लाइनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है? ये क्वेश्चन भी पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आज की इस क्लास में हमने इसको शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PWD। करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए PWD कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, इन विच ओएस उमंग ऐप डज नॉट सपोर्ट, मींस इस क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता है? मींस आप इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उमंग ऐप का उपयोग नहीं कर सकते हैं? लाइनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड या फिर iOS। तो उमंग एप्लीकेशन को विंडोज, एंड्रॉइड, iOS इन तीनों प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया गया है, बट लाइनक्स पे ये काम नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है PDA का फुल फॉर्म, जो कि इससे पहले भी पूछा जा चुका है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार ये रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रीराइटेबल CD-ROM केवल पढ़ने के काम का समर्थन करता है। द रीराइटेबल CD सपोर्ट्स रीड ओनली वर्क। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो रीराइटेबल CD जिसको हम बोलते हैं RWCD, जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं, उसे आप रीराइट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप पढ़ने और लिखने दोनों काम के लिए रीराइटेबल CD-ROM का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड सेंडिंग मनी थ्रू UPI? ये क्वेश्चन इससे पहले भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुश। पैसे भेजने को बोलते हैं पुश, और पैसे रिसीव करने को या प्राप्त करने को बोलते हैं पॉप। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY शॉर्ट में बोलते हैं, कवर्स अप टू 10 लाख। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें जो कवर होता है वो 2 लाख रुपए तक मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें 10 लाख दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, आपने कई सारे विंडोज ओपन करके रखें और सभी विंडोज को आप एक साथ मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो ये होता है विंडो प्लस M। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आता है। ये सभी 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि आज के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिक हैं। काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका भी एग्जाम हो चुका है। खासतौर पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें 1000 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लगभग 9 घंटे का वीडियो है। उसमें से काफी सारे 80 to 90% सेम टू सेम क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है? अब ये क्वेश्चन इससे पहले दूसरी तरह से पूछा जाता था कि साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इस बार शॉर्टकट की दे दी गई और पूछा गया ये किसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस इनेबल करना चाहते हैं तो साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने राइटर ओपन किया,
आपको जाना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट के बाद आपको जाना है टेक्स्ट में। यहां पे देखिए ये होता है हमारा साइकिल केस, साइकिल केस के सामने शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। यहाँ पे छोटी सी एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो जल्दबाजी में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये कल के एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने इंटरफेस होते हैं, कितने यूजर इंटरफेस होते हैं, और इसमें पूछा गया व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। प्रिंट बार, साइड बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये यूजर इंटरफेस क्या होता है कल भी मैंने बताया था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। व्यू मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है मिश्रित वास्तविकता जिसको बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी का अनुभव आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी से तत्वों को जोड़ता है। मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंस कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो मिक्स्ड रियलिटी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन पूछा गया एक स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता और अन्य कंप्यूटरों में फैलाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, बस इसका थोड़ा सा सेंटेंस चेंज किया गया है। इट इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अनदर कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, वार्म होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्म। वार्म एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद की कॉपीज क्रिएट कर लेता है, खुद की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप फैलता रहता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कोलैट विकल्प का उपयोग करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की कितनी प्रतियां मुद्रित करने की आवश्यकता होती है। तो शायद कई लोग होंगे जिनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये कोलैट ऑप्शन क्या होता है और कहां पे होता है। तो इसको प्रैक्टिकल के साथ आपको हम बताते हैं। अगर हम कोई स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो प्रिंट सेक्शन के अंदर आपको ये मिल जाएगा कोलैट का ऑप्शन। आप कितनी प्रतियां प्रिंट करेंगे, कब ये इनेबल होता है उससे रिलेटेड पूछा गया है। मीन्स आप मैक्सिमम कितनी प्रतियां प्रिंट करते हैं, कितनी कॉपीज प्रिंट करते हैं, तब ये इनेबल होता है। तो इसको आप यहां से देख सकते हैं। जब हम जाएंगे प्रिंट में, प्रिंट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोलैट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको जाना है जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक कोलैट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कोलैट। ये देखिए अभी डिसेबल्ड है, अभी इनेबल्ड कब होगा, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कर दी 2। अब देखिए यहाँ पे कोलैट ऑप्शन इनेबल हो गया। तो कोलैट ऑप्शन कब इनेबल होता है, जब आप 2 या 2 से अधिक कॉपीज प्रिंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करते हैं, तब ये कोलैट ऑप्शन इनेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिक हैं, उन सभी को हम अपनी पेपर सोल्यूशन की क्लास में शामिल कर रहे हैं। इस तरह से आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते जा रहे होंगे। ये सभी 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम 2 कॉपीज या प्रतियां प्रिंट करने की आवश्यकता होती है अगर आप कोलैट विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं। और अगला क्वेश्चन है पारंपरिक एआई तकनीक में आज भी निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ह्यूरिस्टिक्स या फिर सर्चिंग। तो अगर हम पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करें या फिर ह्यूरिस्टिक्स की बात करें या सर्चिंग की बात करें तो ये सभी पारंपरिक या जो ट्रेडिशनल एआई टेक्निक होती है उससे रिलेटेड है, जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग एआई से रिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प के रूप में पहुंचा जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में अगर आप प्रिंट विकल्प पे पहुंचना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन्यू के अंदर एक प्रिंट ऑप्शन होता है जहां से आप प्रिंट विकल्प तक पहुंच सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है खुदरा उद्योग में जिसको बोलते हैं रिटेल इंडस्ट्री, पॉस को केवल हार्डवेयर माना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया, बस पूछने का तरीका अलग था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। जो पॉस मशीन होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा गया केवल हार्डवेयर माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वासेंट 509,8
7 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम अपनी ऑनलाइन टेस्ट की क्लासेस में कई बार हमने डिस्कस किया था और बताया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। इसमें वैल्यूज भी सेम होती हैं, जैसे कि इसमें अगर आपने हमारे ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखे होंगे तो सेम इसी वैल्यू के साथ में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और बताया भी था ये क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला है। तो ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या करता है, जैसे आप 509.8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये रिजल्ट आता है, इसको डिवाइड करने के बाद तो क्वोशिएंट अगर आपने अप्लाई करके रखा है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 72। यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले नंबर को हटा दिया जाता है, मींस ये सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर वैल्यू नॉन फ्लोटिंग वैल्यू होती है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू शामिल नहीं होती हैं। तो अगर आप 509.8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू आती है वो होता है 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदलते हैं। फ्रॉम विच ऑप्शन वी कैन कन्वर्ट राइटर फाइल इनटू पीडीएफ, सेव एज, इंपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, नन ऑफ अबव। तो इसको भी आप देख लीजिए, किसी भी राइटर की फाइल को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जाना है एक्सपोर्ट एज में। यहाँ पे देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट एज। ये काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, क्या विंडोज 10 में ड्राइव खोलने के लिए इजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइव जैसे कि सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव या फिर ब्लू रे डिस्क ड्राइव, इनको ओपन करने के लिए क्या इजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने सीडी रोम या डीवीडी रोम का इस्तेमाल किया होगा तो देखा होगा सीडी रोम का जो ट्रे होता है उसको ओपन करने के लिए, सीडी या डीवीडी को बाहर निकालने के लिए इजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है, स्लाइड चलने के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपने स्लाइड प्ले करके रखी है, आप मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, स्लाइड पे जो करंट स्लाइड होगी उस पर राइट क्लिक करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको मेन्यू विकल्प मिलता है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और इसी तरह के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस में भी मैंने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपनी क्लासेस में कई बार डिस्कस किया, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस बार शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो आप प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस के वीडियोस भी देखते रहिए और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के सभी क्वेश्चंस वहां पे अपलोड होते रहते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिलता है यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रिपल सी से रिलेटेड पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया है, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस हमने कुछ ई बुक्स लॉन्च किए तो जिनका एग्जाम दिसंबर या नवंबर में होने वाला है, आप चाहें तो इन ई बुक्स को ले सकते हैं। इनका फीडबैक बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमें ट्रिपल सी एग्जाम के माध्यम से मिलते हैं या फिर जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस हमने अपनी ई बुक्स में रखे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको ई बुक में मिल जाएंगे, जो कि पिछले कई महीनों से हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इन ई बुक्स में शामिल किया है। तो ये सभी ई बुक्स भी हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी रही और इससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिनका भी आने वाले दिनों में ट्रिपल सी का एग्जाम है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और अगर आपके पास एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com या फिर आप हमें इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक आईडी है ज्ञानxp, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, या फिर चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्लीज अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारे चैनल से आपको ट्रिपल सी एग्जाम में कितनी हेल्प मिली। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।